जिंदड़ी जिंदड़ी काहे सताए जिंदड़ी। अब भागने से कोई फायदा नहीं है। आनंद भैया को सब कुछ पता चल गया। जाओ, उनके पास जाओ एंड ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने सतबीर को कहा स्टोर रूम से सामान निकालने को? हाँ, उसमें कुछ बेकार सी चीजें पड़ी हैं, मैंने कहा बेच के कुछ अपने लिए खरीद लेगा। वैसे मैडम जी, ये अपने आनंद की कंपनी है बड़ी अच्छी, बस ऐसे ही उसे हर महीने मुंबई भेजती रहे। आप आनंद की कंपनी को एक सुझाव क्यों नहीं दे देते? कह दीजिए ना कि आप आनंद के बदले आप ही चले जाएंगे मुंबई। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ जल रही हैं। वैसे बाय द वे, आइडिया बुरा नहीं है। एक पिता को क्या जरूरत है किसी को भेजने की? वो खुद भी तो जा सकता है अपनी बेटी से मिलने। हाँ भाई, मानता हूं गलती हो गई अब तक, लेकिन अब आपसे वादा करता हूं कि 2-4 महीने में अपनी बेटी को मिलने मुंबई चला जाया करूं। अब तो खुश है ना आप? खुश तो मैं हो जाती हूँ। श्रद्धा का बस नाम सुनते ही आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हाँ मैडम, जब जब पता लगता है कि मेरी श्रद्धा खुश है तो बदन में नया खून बनने लगता। आनंद, किटू, इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले दीदी को लेकर यहाँ पर आ जा। अब वो अकेली नहीं रहेगी आनंद, वो हमारे साथ रहेगी। और पापा? हाँ, पापा तो टूट ही जाएंगे। पर किटू, अगर पापा ने गुस्से में उसे कुछ कह दिया तो? पापा जी की चिंता मत करो, मैं उन्हें संभालूंगी। ठीक है। श्रद्धा, मन तो करता है कि तुझे खींच के एक झापड़ मारूं।
से पैदल है क्या बेवकूफ? जरा शांति रखो। अब उसे नहीं पता था, उसे हो गया, बस शांति रखो। साहब जी हर चीज पर जज्बाती हो जाते हैं। ये सब कबाड़ नहीं निकालूंगा तो साफ सफाई कैसे होगा? हाँ मैंने कहा था, लेकिन ये साइकिल तुझे बेचने की चीज लगती है? यह श्रद्धा की है। जब वो 6 साल की थी तब चलाती थी। मैडम ये फ्रॉक मैंने इतने सालों से संभाल के रखा है और ये कमबख्त इसको बेचने के चक्कर में था। साहब जी ये तो बच्ची की है, इस घर में बच्ची नहीं तो रख के क्या करेंगे? सतबीर, ये फ्रॉक श्रद्धा की है, समझा? अच्छा कोई नहीं, आप एक काम कीजिए, आप खुद इसे बता दीजिए कि क्या रखना है और क्या फेंकना है। ये बंदर और भालू अंदर। वैसे मेरी समझ में नहीं आता कि अगर कुछ फेंकना ही नहीं है तो ये साफ सफाई करवाई क्यों रहे हैं? मैडम आपने तो कहा था कि पुरानी यादों को अगर फिर से जीना हो तो स्टोर की सफाई करा लेनी चाहिए। पुराने बक्सों में बुरी यादें भी होती है जोर। हाँ वो तो होती है मैडम, मगर ये खिलौने, साइकिल और ये फ्रॉक, ये तो खूबसूरत यादें हैं। और ये फ्रॉक जब श्रद्धा 5 साल की थी ना तब पहना करती थी, और मुझे आज भी इसी फ्रॉक में वो दिखाई देती। इस ड्राइंग रूम में वो भागती थी और मैं भी उसके पीछे भागता था, लेकिन तेज नहीं, क्योंकि वो जीत जाए। और यहां से भागकर टीवी रूम में घुस जाती थी। अब मुझे पता है वो कहां छुपी हुई, लेकिन मैं उस तरफ देखता ही नहीं, दूसरी तरफ चला जाता था। वो इतना खुश होकर हंसती थी और उधर भागती थी, और मैं भी उसके पीछे। और वो सोफे से यूं गोल घूम के यहाँ आती थी तो मैं ये सोचता था कहीं बेचारी थक ना जाए, तो मैं उसे पकड़ कर उठा लिया करता था। पापा जी बहुत दिनों तक आप धीरे धीरे दौड़ते रहे, इसलिए ताकि श्रद्धा दीदी जीत जाए। और अब उन्हें पकड़ लीजिए पापा जी, बहुत थक चुकी है। मतलब? किट्टू, ये तो क्या कह रही है बेटे? तो रो क्यों रही है? बोल बच्चे। क्या हुआ बेटा, क्या कह रही थी? श्रद्धा थक चुकी है? अरे मैं तो तब की बात कर रहा था जब वो बहुत छोटी सी थी। पर पापा जी भाग तो वो आज तक रही थी, पर अब वो नहीं भाग सकती। मम्मी जी, पापा जी उन्हें थाम लीजिए, वो सच में बहुत थक चुकी है। अरे मैडम जी, आपकी बहू भी आपकी तरह पहेलियों में बात करती है। कहाँ भाग रही है वो तो अपनी दुनिया में बड़ी खुश है। वो बॉबी का बच्चा उसको इतना खुश रखता है कि उसे हमारी कमी तो महसूस ही नहीं होती। बोल ना बेटा, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? बोल। बैठिए पापा जी। नीचे पापा जी, हम लोग आज तक श्रद्धा दीदी के बारे में जो भी सुनते आए हैं वो सब झूठ है। क्या झूठ है? मुझे हमारी श्रद्धा दीदी बहुत तकलीफ है। ये तू क्या कह रही है बेटा? अभी 2 दिन पहले तो मैंने उससे। हाँ 2 ही दिन पहले तो बात हुई थी ना हमारी, बॉबी के साथ। अरे बॉबी तो उनकी जिंदगी में है ही नहीं मम्मी जी। नहीं है वो। बेचारी पूरे 1 साल से अकेली तड़प रही है।
किसी मदद के, बिना किसी सहारे के वो बस घुट घुट के जी रही उनके इंतजार में। बोलना मोटी, तूने हम सबसे क्यों छिपाया ये? अपने भाई पे भरोसा नहीं था, कम से कम पापा को तो बता सकती थी। क्या बताती? यही कि मैं बॉबी के साथ खुश नहीं हूं। क्या कहती मैं उन्हें कि जिस बॉबी के लिए मैंने उन्हें छोड़ा, आज वही बॉबी मुझे छोड़कर मेरी जिंदगी से दूर जा चुका है। पापा ये कभी नहीं सह पाते। मुझे तो बता सकती थी ना। नहीं भाई, इस बार मैं आपकी साइकिल से नहीं गिरी, ये मेरी चोट थी और इसका दर्द मुझे सहना होगा। मैं किसी और को तकलीफ नहीं देना चाहती। किसी और से क्या मतलब? हम पराए हैं? मोटी भाई हूं मैं तेरा। सच कहूं, मन तो करे कि तुझे जोर से एक झापड़ मारूं। चल छोड़, बहुत डायलॉग बाजी होगी। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं तो अपना सामान पैक कर। हाँ, तू और ध्रुव मेरे साथ दिल्ली जा रहे हो। मोटी, ये किटू ने तेले दिया, इसे पहले मैं टिकट का अरेंजमेंट करता हूं। भाई अब समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मोटी, मैं फालतू की बकवास नहीं सुनना चाहता। मैं पापा से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। पापा हैं वो तेरे, हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वो तुझे। हाँ पापा। श्रद्धा कहाँ है? उसको फोन दे जरा। पापा है। श्रद्धा बेटा, कुछ तो बोल बेटा, बोल मेरे बच्चे। पापा बोल। श्रद्धा बेटा कुछ तो बोल प्लीज। हाँ मेरा बच्चा, बोल, मैं सुन रहा हूं। नहीं बेटा, रोते नहीं है। और सॉरी किस लिए? देख, तू सोच मत, ध्रुव को लेकर फौरन यहां आ जा, अपने पापा के पास। तेरे पापा जिंदा हैं अभी। वो आज ही तेरी मैंने पुरानी साइकिल निकाली थी, तुझे याद है ना बेटा? तू उस पर बैठकर पूरे घर में घुमा करती थी। आजा, मेरे पास आजा बेटा, प्लीज। ठीक है? श्रद्धा, मैं उसे लेकर आ रहा हूं पापा। हाँ बेटा,
तो ध्रुव और श्रद्धा को दोनों को लिया। बहुत रो रही थी मेरी बच्ची। बड़े दिनों बाद अपने पापा की पुकार सुनी ना, इसलिए। मैडम, लेकिन काश अगर मैंने आपकी बात समझ ली होती तो मेरी बेटी इस हाल में नहीं होती। जोर, कैसा पाप हूं मैं, अपनी बेटी के दर्द को भी महसूस नहीं कर सका। नहीं जोर। नहीं नहीं मैडम, मैं रोने वाला नहीं हूं। और तुम लोग भी एक बात सुन लो। बेटा यहां आ रही है, उसका स्वागत हम खुशियों से करेंगे। हाँ पापा जी, हम सब श्रद्धा दीदी को मिलके इतनी खुशी देंगे कि वो अपने सारे दर्द भूल जाएगी। हम श्रद्धा का कमरा तैयार करें? हाँ ईशान, तुम सतवीर से कहना कि गेस्ट रूम की पूरी सफाई कर दे श्रद्धा दीदी के लिए। जय बेटा, श्रद्धा गेस्ट नहीं है, वो इस घर में फिर से श्रद्धा शेरगिल बनकर रहेगी। मैडम, मेरी बच्ची हमारे कमरे में रहेगी। हाँ जोर, वो हमारे कमरे में रहेगी। कैसी है वो? बस ठीक ही है, उसका ख्याल रखिएगा भाई साहब। मैं चलती हूँ, मुझे सोनू के स्कूल भी पहुंचना है। कुछ और होगा तो बताइएगा। थैंक यू। नमस्ते। अच्छी लग रही है मोटी, बिल्कुल पहले जैसी। याद है तुझे कॉलेज के दिनों में तू? अगर बॉबी वापस आ गया तो उसे मेरा दिल्ली जाना ठीक नहीं लगेगा ना। इतना सब कुछ हो गया और तू बॉबी के बारे में सोच रही है? देख, मुझे परवाह नहीं कि बॉबी क्या सोचेगा, लेकिन हाँ, अगर तुझे पापा की जरा सी भी परवाह है ना तो चल दिल्ली चुपचाप। मैं सामान लेकर नीचे जा रहा हूं, जल्दी आ जा। अरे बेटा, ये बेडशीट क्यों लगा दी? वो अपनी ब्लू कहाँ है? पापा जी मेरे पास है। आजा। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? ये बात वहां रख, चलो। और दूसरा मास्क कहाँ है? वो लेके आ। जी, ये निकालो। पापा जी आप ये सब रहने दीजिए ना, हम कर लेंगे। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी अपनी बेटी का कमरा सजाऊंगा। पापा, ये फूल दीदी को कितने पसंद है ना? अरे वाह, दिल खुश कर दिया यार। इस संडे की मूवी मेरी तरफ से, ऐश कर। लाइए पापा जी, इन्हें मैं रख देती हूँ। पापा आपको याद है दीदी ने इन नीले पर्दों के लिए कितना हंगामा किया था? हाँ, अरे उसकी तो एक एक बात याद है, कुछ भी तो नहीं भूला पाया। बेटा ये तो बहुत हार्ड है, वो सॉफ्ट वाले कहाँ हैं हमारे? हाँ पापा जी, अभी लाती हूँ। ये पिलो दो उसको, ये वहां रख दो, रेस्ट रूम में रख दो, इसे भी ले जाओ। मम्मी जी देखिए ना, पापा जी कितने खुश लग रहे हैं ना। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं श्रद्धा दीदी के बारे में सुनकर रो ना पड़े। इसी बात का तो डर है मुझे, कहीं ये बात श्रद्धा को देखकर टूट न जाए।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।